जय हिंद। क्लास 12 केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स यानी रसायन बलगतिकी में आज हम ये समझेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। देखिए, इससे पहले हम आपको ये बताया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या अभिक्रिया का जो वेग होता है वह क्या होता है, और अभिक्रिया का वेग के बारे में आपको ये बताया गया है कि जो आपका अभिक्रिया का वेग होता है के वह बराबर होता है आर होता है, वह बराबर होता है के ए की पावर सांद्रता एक्स और बी की पावर सांद्रता वाई। ये कहाँ से आया? ये आपका आया था कोई ए प्लस बी क्या था, अभिकारक रिएक्टेंट था और ये बना रहा था प्रोडक्ट पी। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला गया था प्रयोग के आधार पर, याद रखना ये बात प्रयोग के आधार पे है, मनमानी नहीं चलेगा। प्रयोग के आधार पर पता किया गया कि ए की सांद्रता की पावर यक्स के समानुपाती है और बी के सांद्रता के पावर वाई के समानुपाती है। तब समानुपाती चिन्ह को हटाया गया और के एक कांस्टेंट आया जिसको हम क्या कहते हैं, ये काइनेटिक्स स्थिरांक कहते हैं। तो जो लोग ना देखे हों पिछला वीडियो, वो जाके सीरियल बाय सीरियल देखते आए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, अगर आप क्रम से देखेंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। आज हम वही समझेंगे कि ये अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। देखिए, ये आप रिएक्शन लिख दिए। रिएक्शन में जो ए की सांद्रता है उसका जो घातांक है यक्स और जो बी की सांद्रता है उसका जो घातांक है वाई को जोड़ दीजिए और जोड़ने पे जो भी मान आ जाए वही रिएक्शन की कोटि होगी, यानी अभिक्रिया का क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। परिभाषा की बात करें तो वेग नियम में निहित मतलब उसमें उपस्थित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को उस अभिक्रिया का कुल कोटि या केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या? अभिक्रिया की कोटि। मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक रिएक्टेंट है, बी के साथ क्रिया करके C+D बना रहा है। तो जब चेक किया गया पता चला जो रेट था, देखते रहना, जो रेट था वह समानुपाती था ए की पावर घात यक्स के। और ये कहाँ से आया? यह केवल एक्सपेरिमेंट से आया है। हम फिर से बोल रहे हैं, केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से आया है, मनमानी नहीं करना है। और जो आर था वह समानुपाती था बी की पावर वाई के, और जब मिलाया गया तो आर समानुपाती आया ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, और जब समानुपाती को हटाया गया तो वही आपका एक स्थिरांक आया के। तो यहाँ पे समझ में आ गया, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है यक्स और वाई, यानी जो इसमें सांद्रता है उनका योग जोड़ लेंगे, सांद्रता का जो घातांक है उनका योग कर लेंगे, वही इसकी क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। पिछले वाले वीडियो में बड़े अच्छे से और समझाए हैं कि जो यक्स होता है वह ए के सापेक्ष उसकी कोटि होती है, जो वाई होता है वह बी के सापेक्ष इसकी कोटि होती है, यानी अभिक्रिया की कोटि होती है। यक्स और वाई को मिला देते हैं तो पूरा रिएक्शन का कोटि मिल जाता है। अब यदि यन मतलब यक्स प्लस वाई, जिसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, अभिक्रिया का कोटि बोलते हैं, इसका मान यन का मान अगर 0 आ गया तो उसको हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और जो यन का मान अगर 1 आ जाए तो उसको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और अगर यन का मान 2 आ जाए तो उसको हम सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और 3 आ जाए तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया, 4 आ जाए तो चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकती है। यह किससे मिला है? यह एक्सपेरिमेंट से मिला है। तो हमको पढ़ना क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया मोस्ट हैं ये दोनों, प्रथम और शून्य। वैसे भी कोविड-19 के चलते 30% सिलेबस कम हुआ है, जिनमें आपको केवल 2 ही चीज़ें पढ़ना है, और वैसे भी हमको विशेषकर इन्हीं 2 पे क्या करना है, फोकस करना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है। साथ ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए, अभिक्रिया के कोटि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? पहली बात ये कि अभिक्रिया का समीकरण एक प्रायोगिक मान है। ये सबको पता है कि इसको एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है, इसका कोई सैद्धांतिक रूप नहीं है।
लॉ ऑफ मास एक्शन वो एक सैद्धांतिक रूप था जो मतलब कि हर एक जगह पे लागू नहीं था, इसलिए उसको हम क्या किए, छोड़ दिए। आगे क्या है कि अभिकारक में भाग लेने वाले रस समीकरण गुणांक, रस समीकरण गुणांक क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रस समीकरण गुणांक मिति पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये कि मान लेते हैं 2a प्लस बी गिव्स 3c प्लस डी, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह a की पावर हो सकता है 1 हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से मिला यार, सीधे समानुपाती हो, जरूरी नहीं कि ये जो 2 है वही यहाँ पे आए। यही इसमें कहा जा रहा है कि ये इसके कोफिशिएंट पे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे निर्भर नहीं करता। हो सकता है 1 हो, क्या पता एक्सपेरिमेंट करने पे पता चले कि 2 ही है, यही चीज़िया यहाँ भी आ जाए। और हो सकता है ये चीज़िया माइनस का कुछ आ जाए या 0.2 आ जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। आगे क्या है, इसका मान प्लस वैल्यू, रेड वैल्यू, 0 फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुआ है। आगे क्या है कि अभिकारक के समीकरण मितीय गुणांक के बराबर हो सकता है। यार यही बात यार कि जरूरी नहीं ये क्या हो कि इसके बराबर ही हो सकता है इसके बराबर हो और हो सकता है ना हो। यहाँ पे आप 2 भी कर सकते हैं, तो यह इसके स्टोइकियोमेट्रिक के बराबर है। यही आप बोल सकते हैं R सीधे समानुपाती है B की पावर 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 1 है, तो इसकी पावर 1 हो। तो हो सकता है इसके बराबर मिले और हो सकता है ना मिले, तो ये निर्भर नहीं करता क्योंकि बराबर ही हो हमेशा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक्सपेरिमेंट से कैसा पता चला है। आगे क्या है, वेग समीकरण। वेग समीकरण सबको पता है, R बराबर के, अच्छा ये तो समझाए हैं। फिलहाल इतना ये बात समझ में आ गई आपको कि अभिक्रिया की कोट क्या होती है और ये अभिक्रिया के कोट से संबंधित कुछ पॉइंट है। तो वीडियो को हम छोटा ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम ये समझेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, और उससे संबंधित सवाल को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। टाइम बहुत बीत चुका है, कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, अब घर है तो यहाँ पे चले गए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।